नमस्कार दोस्तों, आज वेडनेसडे चैट में 10वें सेशन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हमारा मिशन दोहराना जरूरी है। टीम माय पॉसिबिलिटीज ये पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे दुनिया में पूरे लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं इस महान कार्य में योगदान देने के लिए। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। वेडनेसडे चैट हमारा एक लाइफ टाइम कोचिंग का एक प्लेटफॉर्म है अवेलेबल, जो आज 10वां सेशन आज हम यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब 2.5 महीने से पहले हमने इस चीज को शुरुआत की थी और हमारे पूरे टीम के अंदर अभी जो एक रौनक चैतन्य बोलेंगे उसको जो आ चुका है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट हम देख रहे हैं। हर वेडनेसडे को कुछ तो भी एक टॉपिक होता है, सबका हम शेयरिंग सुनते हैं और उससे सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, सब लोगों को ओपनिंग्स मिलते हैं और उस ओपनिंग्स के साथ एक नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं। हमारी पूरी टीम में पॉसिबिलिटी हर बुधवार को एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, आप सब देख रहे होंगे। और हर बुधवार को हम एक ऐसे विषय पे बात करते हैं। मैं बहुत गंभीर हूं इस चीज को लेके। आज का बुधवार होने के बाद मेरी सोच शुरू होती है कि अगले बुधवार को क्या टॉपिक लेना है, और पूरे हफ्ते में उसके बारे में सोचते रहता हूँ, उस पर कुछ अभ्यास करते रहता हूँ। और फिर एक बुधवार आता है और मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। 8 बजे हम मिलते हैं और आज मैं एक टॉपिक लेने वाला था टीम बिल्डिंग के बारे में। लेकिन मुझे कल जब मैंने आपको मैसेज डाला पहली बार, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये टॉपिक हम अगले बुधवार भी ले सकते हैं। आज हमको जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा जरूरत है वो टॉपिक हमारा है कि आज का जो डिस्ट्रैक्शन है उसका सामना हम क्यों और कैसे करें। डिस्ट्रैक्शन, हम विचलित होते हैं बहुत जल्दी, और हम विचलित न हो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। आज आपको पता है हमारे टीम में पॉसिबिलिटी एक पहचान है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो हाउ के पहले व्हाई पे बात करते हैं। क्लोजिंग के बारे में भी जब हम बात करते हैं सामने वाले से, तो उसका व्हाई क्लियर करना जरूरी होता कि उसको क्यों लेना है मशीन, कैसे लेना है, वो सामने वाले का टॉपिक है, उसका सब्जेक्ट है। वो किधर से भी पैसे लाएगा अगर उसका व्हाई क्लियर है तो। लोगों की प्रायोरिटी सेट करने में गड़बड़ हो जाती है, और प्रायोरिटी हर चीज में होती है, सवेरे उठने से सोने तक। दिन में हर बार हर क्षण हम कुछ तो भी चॉइस करते हैं, कुछ तो भी चूज करते हैं। हर बार जिंदगी हमारे सामने 2 ऑप्शन देती है और हम उसमें से एक चूज करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। तो आज हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन का सामना कैसे करें, इसके पहले हमारा थॉट क्या है, क्यों करें, क्यों करना है डिस्ट्रैक्शन का सामना, डिस्ट्रैक्शन से क्यों दूर रहना है, क्यों दूर रहना है। ये अगर हमारा स्ट्रांग है, हमारा व्हाई स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जिनके पास कोई बड़ा गोल है, जिनके पास कोई बड़ा सपना है, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। वो हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे अगर वो फोकस है तो। अगर उनके पास बड़ा गोल है तो वो फोकस रह पाएंगे। तो हमने एक बड़े गोल की बात की थी सबसे पहले बुधवार में, कि आपने अगर 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में या 2021 में कोई बड़ा गोल लिया होगा आपके लाइफ का इस साल में, तो डिस्ट्रैक्शन आपको छू नहीं पाएगा। और मुझे पता है मैक्सिमम टीम माय पॉसिबिलिटी के मेंबर्स फोकस है, डिस्ट्रैक्ट है नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो आज का बुधवार है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और स्ट्रिक्ट हो रहा है, और हमको भी गवर्नमेंट के सब रूल्स को सपोर्ट करना है, तो इसमें हम खुद को फोकस कैसे रख पाए। तो इसीलिए ये टॉपिक हमने आज लिया है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन हमारे आजू बाजू में चल रहा है, इससे अगर हमको बचना है, इसका अगर हमको सही तरीके से सामना करना है, तो आपको पता है कि हम हर बार बोलते हैं जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं।
तो पहले हमारा व्हाई स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा गोल फिर से रिक्रिएट करेंगे आज मीटिंग खत्म होने के बाद कि इस साल हमको कहाँ पहुंचना है। आज की परिस्थिति कुछ भी हो, इस साल हमको कहाँ पहुंचना है, हमारा गोल हर बार अगर हमारे नजर के सामने रहेगा तो हम फोकस रहने में हमको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो पहला टॉपिक आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्यों, हमारा क्यों बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। दूसरा टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि हमारे इर्द गिर्द अभी जो परिस्थिति है, ठीक है, वो भयावह है। हमारे थाली में जो परोसा जा रहा है, हमारे थाली में जो परोसा जा रहा है, वो हम अगर खाएंगे सब कुछ तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारों की बात कर रहा हूं। अगर आप हर रोज न्यूज चैनल खोल के बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो और आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही हर रोज, वो अगर आप अंदर जाने दे रहे हो तो गड़बड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, लेकिन आपको हेल्थ चाहिए और आप कुछ जंक फूड खा रहे, कुछ फास्ट फूड खा रहे, कुछ तली हुई चीजें खा रहे, ज्यादा लेवल पे मसालेदार चीजें खा रहे, तो क्या होगा, आपकी तबीयत अच्छी रहेंगी या बिगड़ जाएंगी। ये तो खाने के बारे में है, लेकिन अभी हर रोज यूट्यूब पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, जिससे भी बात करो, आज एक ही बात चल रही है कि परिस्थिति गंभीर है। जैसे मैंने कल ही मेरे मन में थॉट आया कि आपको मालूम है अभी धूप काला लग गया है, तो हम जब किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो हम पूछते हैं, सबसे पहले जब कॉल होता है हमारा तो हम पूछते हैं आपके तरफ धूप कैसी है, टेम्परेचर कितना है नागपुर में, अकोला में कितना है, ऐसे हम बात करते हैं। बारिश में बात करते हैं, आपके तरफ बारिश बारिश कैसी है। ठंड में बात करते हैं कि ठंडी कैसी है। अभी जो पीरियड चल रहा है वहां पे जब हम किसको भी कॉल करते हैं या किसका भी कॉल आता है तो पहली चीज क्या होती है, आपके वहां का वातावरण कैसा है। और हमको जो बोलना होता है वो साइड में रह जाता है और दूसरे ही टॉपिक पे बातें होना शुरू हो जाती है। इंटेंशन डिसॉल्व हो जाता है उस कॉल का। तो इसीलिए मुझे जरूरी लगा कि आज हमको ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। मेरे थाली में जो भी परोसा जा रहा होगा वो बाहर के वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये मेरी चॉइस होना जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आपका गोल अगर बड़ा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, और आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप ब्लेम करेंगे सिचुएशन को। आप बोलोगे यार मुझे तो ये महीने में बहुत बड़ा काम करने का था, लेकिन क्या हो गया कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन को ब्लेम करेंगे तो नुकसान किसी का नहीं है, जो कोई ब्लेम करेगा उसका है। अभी राजेश सर ने हमको बोला कि लॉकडाउन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसी बन सकती है, इसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी ही रहेंगी। सबसे बड़ा वायरस जो है ना वो है डर। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं दुनिया में। और हमारे मन में अगर किसी चीज के प्रति डर बैठ गया तो हमारे शरीर में ऐसे कोई केमिकल चेंजेस आ जाते हैं कि वो डर के मारे हमारे अंदर बहुत सारे बदल आना शुरू हो जाते हैं और हमारा भविष्य चेंज हो जाता है। तो मुझे पूरी तरह से फोकस, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, उस पे मैं कितना फोकस हूं मेरी बातों के लिए, मेरी चीजों के लिए, ये मुझे देखना आज बहुत जरूरी हो चुका है। तो हमने सबसे पहले बात किया कि हमारा क्यों अगर बड़ा है, गोल अगर बड़ा है तो हम फोकस रह सकते हैं। दूसरा, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस है। हमारे थाली में जो परोसा जा रहा है उसमें से क्या खाना और नहीं खाना ये मेरी चॉइस है। मैं जब भी एक निवाला उठाता हूं और मेरे मुंह में डालता हूं तो क्या मैं अवेयर हूं क्या कि मैं क्या खा रहा हूं। अगर अवेयर होऊंगा मैं तो मैं वो चीज नहीं खाऊंगा, और अवेयर नहीं होऊंगा तो खा लूंगा और खाने के बाद पछताऊंगा कि यार मैंने वो चीज खा लिया और मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई। तो जैसे हेल्दी रहने के लिए एक अच्छे खाने की जरूरत है, वैसे अच्छे विचारों की भी हमको जरूरत है।
अभी एक टॉपिक पे मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं, मुझे बहुत सालों तक ये मालूम नहीं था कि मन क्या होता है और ब्रेन क्या होता है, माइंड, इसके बारे में पता नहीं था। हम बोलते हैं मेरे मन में ऐसे विचार आए, मेरे मन में वैसे विचार आए। तो मन जो है ना, हमारे हर सेल में है। बहुत लोग बोलते हैं कि मन अगर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, और शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ हो सकता है। शरीर का और मन का बहुत ही सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता है। मन कोई ऑर्गन नहीं है, मन एक संस्कार है हमारे ऊपर। जब हम इस दुनिया में आए तब से आज तक जितने अनुभव हमको मिले, उससे हमारा एक मन तैयार हो गया, और मन हर सेल में है। आपका मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मन भी स्वस्थ चाहिए और शरीर भी स्वस्थ चाहिए, दोनों चीजें साथ में काम करती है, शरीर और मन। मन का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर। देखो, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घट रही है, बहुत सारी, हर रोज बहुत अच्छी बुरी चीजें हो रही है। अच्छी चीजें याद नहीं रहती, बुरी चीजें प्रभाव करती है मन के ऊपर, और मन से शरीर के ऊपर। आप जब डर जाते हो कभी, तो पूरे शरीर में कंपन आ जाता है, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हो। क्यों? प्रभाव मन पे हुआ, लेकिन शरीर पे रिएक्ट हुआ तुरंत, एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगता। आप किसी की खबर सुन लेते हो, कोई बुरी खबर सुन लेते हो किसी के बारे में, तो आप एकदम हिल जाते हो, एकदम आपका सब चेंज हो जाता है। और आपको 2 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के बाद पता चलता है कि वो न्यूज झूठी थी, तो आप पूरे रिलैक्स हो जाते हो बाद में फिर। तो ये क्या हो रहा है कि मन और शरीर, इसको चलाना अगर हमको एक बार आ गया ना, तो हमारे ऊपर बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं करेगा। जनरली कॉमन मैन जो होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, वो इस तरह सोचते नहीं। वो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, और भीड़ जिस तरफ जा रही है उस तरफ सब लोग जाते हैं। लेकिन हम टीम माय पॉसिबिलिटी को लेके जिस मिशन विजन पे काम कर रहे हैं, तो हम एक संभावना में खड़े हैं, और हमको लोगों को ये संभावना देनी है। हमारे अंदर तो वायरस जाएगा नहीं डर का, क्योंकि हमको पता है कि डरने जैसा कुछ है नहीं। अगर हम प्रिवेंट करते हैं हर चीज को, हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। तो प्रिवेंशन सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं है, हमारे विचारों के बारे में भी है। मैंने एक मेरे सर से, गुरु से सुना था कि अगर 4 दोस्तों ने अगर फाइनल कर लिया किसी दोस्त को बीमार गिराना है, तो वो गिरा सकते हैं। कलीग्स, एक ऑफिस में 5 दोस्त काम करते हैं, ऐसा मान के चलो, और 4 दोस्तों ने फाइनल किया कि एक दोस्त को कुछ भी करके एडमिट करना है या अस्पताल में भेजना है। अगर वो प्लान करते हैं और अलग अलग समय में उसको मिलते हैं, सबसे पहले एक दोस्त मिलेगा, उसको बोलेगा यार आज तू फ्रेश नहीं लग रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। एक 2-3 घंटे के बाद और एक दोस्त मिलेगा, और वो उससे बात करेगा, आज क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी, थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहा है तू हर रोज के तरीका। वो पहली बार तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अब दूसरी बार और किसी ने उसको बोला, तो उसने थोड़ा सा सोचना शुरू किया, आईने के सामने गया कि यार मैं आज सचमुच अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या। फिर भी उसने छोड़ दिया कि चलो ऐसे ही कुछ बताया होगा उसने, उसका मत है वो। लेकिन और 2 घंटे के बाद में और कोई तीसरा व्यक्ति उसको मिलता है, और वही सीधा सवाल करता है कि कुछ डिस्टर्ब है क्या तू, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं लग रहा तेरा, थोड़ा कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या। तब वो सोच में गिर जाता है कि यार ठीक है, दो तीसरा भी बोल रहा है। और जब चौथा बोलता है ना, ऑफिस खत्म होते होते 5 बजे बाहर निकलने के बाद कोई बोलेगा यार तू आज हर रोज के शरीर का फ्रेश नहीं लग रहा है, थोड़ा तू दिखा दे डॉक्टर को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो जरूर उस दिन ऑफिस में जाने, घर पे जाते जाते पहले दवाखाने में जाएगा। क्या हुआ? एक चीज अलग अलग लोगों ने बताई, उसके ऊपर एक प्रभाव हो गया। एक स्टोरी वहां पे उन्होंने मुझे सुनाई थी। 3 लोग थे, वो ठग थे, ठग। और एक व्यक्ति था जो एक बकरी का जो पिल्लू होता है ना,
बोकड़ जिसको बोलते हैं हम, मेल, उसको बलि देने के लिए लेके जा रहा होता है अपने कंधे पे। और वो 3 लोग सोचते हैं कि हमको इससे ये बोकड़ का जो बकरी का जो पिल्लू है उसको लेना है, और जबरदस्ती से नहीं लेना है, वही छोड़ के भाग के चला जाएगा। तो वो रास्ते से चला जाता है, ऐसे चलते रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके आगे जाके वापस आते रहते उधर से, और रास्ते में मिलते हैं, पहला आदमी मिलता है तो वो उसको बोलता है, भाई साहब आपके कंधे पे वो कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है, कुत्ता नहीं, ये तो बकरी का पिल्ला है, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। और आधे किलोमीटर के बाद उसको और एक आदमी मिलता है, वो बोलता है, भैया आप कुत्ते का पिल्लू लेके किधर घूम रहे हैं ऐसे कंधे पे? तो वो तो थोड़ा सोच में गिर जाता है दूसरी बार, कि उसको लगता है यार वो आदमी ने भी ऐसा बोला, क्या गड़बड़ क्या है, और फिर चला जाता है आगे। जब तीसरा मिलता है तो वो आश्चर्यजनक तरीके से उससे बात करता है, अरे भाई साहब आपके कंधे पे क्या है? वो बोलता है कि बकरी का पिल्लू है। वो बोलता है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं तब से देख रहा हूँ, वो बकरी का पिल्लू तो है लेकिन कभी बकरी दिखता है और कभी कुत्ता दिखता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि ये गड़बड़ क्या है। वो आदमी इतना परेशान हो जाता है, उसको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस पिल्ले को रख के भाग के निकल जाता है वहां से, और फिर वो तीनों दोस्त आके उस पिल्ले को लेके जाते। तो हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारी जो मनस्थिति है, वो अगर स्ट्रांग है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। आपने सीक्रेट मूवी में देखा है, एरोप्लेन क्रैश होता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता अब, लेकिन वो बोलता है कि मैं डॉक्टर लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं खुद को सुन रहा था कि मैं क्रिसमस के दिन खुद के पैरों से चल के जाऊंगा। इस तरह से वो बात करता है खुद से। तो हमको आज बहिरा होने की जरूरत है। बाहर की जो चीजें है, हमारी काम की चीज ही हमको सुनना है। अगर आप ऐसे कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में हो जहां पे हर रोज वो मैसेज आ रहे हैं, तो आप खुद को लेफ्ट कर डालो उसमें से। या आपका ही ग्रुप है, जिस किसी माध्यम से आप तक वो चीजें पहुंच रही ना, वो चीजों से दूर हो जाओ। मेरे मोबाइल पे ऐसी न्यूज आती नहीं। कोई अपडेट लेने की जरूरत नहीं निगेटिव बातों की। अपडेट रहना है पॉजिटिव बातों के लिए। निगेटिव बातों का अपडेट रखेंगे तो कब हमारी कंडीशन बिगड़ जाएंगी हमको भी पता नहीं चलेगा। आपको पता है, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, एक जन को सांप डस लिया था बोलते। तो उसका जो मालिक था वो मजदूर था, उसको ज्ञान था, वो सर्पमित्र था, और उसको मालूम था ये विषारी नहीं है, तो उसने उसको बताया नहीं। और उसको भी मालूम नहीं था कि क्या हो गया, कुछ तो भी चुप गया होगा, कंपाउंड का काम चल रहा था, और कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद उसी तरह की कुछ घटना हो रही थी, कंपाउंड का काम चल रहा था। तो उस मालिक ने उसको बताया, तेरे को पता है पिछले साल तेरे को यहाँ पे कुछ लग गया था? उसने बोला हाँ। तो उसने 1 साल के बाद बताया कि वो सांप था। तो 1 साल के बाद भी वो आदमी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। 1 साल के बाद। तो ये होता है। तो आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमको फोकस रहने की जरूरत है, और फोकस हम तब रहेंगे जब हमारे पास कोई बड़ा गोल होगा, बड़ा लक्ष्य होगा। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन तो हमारे लिए हर रोज आ रहा है, हर पल, हर क्षण डिस्ट्रैक्ट होने की चीजें हमारे इर्द गिर्द है। इसके लिए हमको एक ही नारा लगाना है। हर बार ये गाना आप रट लो, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाव रखना नहीं। और वही सोचो जो आप चाहते हो, वही बोलो जो आप चाहते हो, वही करो जो आप चाहते हो। ये है ना, अपना कोटेशन बनाया हुआ है, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के 2-4 अपने घर पे लगा दो। वही सोचना है, वही बोलना है, वही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो हो रहा है, वो होते ही रहेगा। दुनिया चलती ही रहेगी, प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, बगैर प्रॉब्लम के तो दुनिया नहीं चलेगी। हर चीज होती ही रहेगी, वो दुनिया के नियमों के हिसाब से दुनिया चलती रहेगी। मेरी जो दुनिया है वो मेरे हिसाब से चलना जरूरी है, तो चलेगी। इसमें कुछ परसेंट लोग होंगे जो अपने हिसाब से जी रहे होंगे, आज की स्थिति में भी वो खुद को सेव करने के लिए जो करना पड़ता है वो कर रहे होंगे, उस तरह के वीडियोस देख रहे होंगे। अगर कोई यूट्यूब पे बीच में वीडियो आते हैं तो वो 3 पॉइंट होते हैं ना, उस पर टिक करना और नॉट इंटरेस्टेड क्लिक करना, तो वो आना कम हो जाएंगे आपके स्क्रीन पे। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रिलेवेंट, ऐसा आप कर सकते हो। तो हमारा जो मंत्र है टीम माय पॉसिबिलिटी का, जिस गली में तेरा घर न हो वाला, और वही सोचो, वही बोलो, वही करो, ये हमको एक नया रास्ता हमारे लिए तैयार कर सकता है। अभी कोई अगर आपको बोलता है आज के परिस्थिति के बारे में, कोई आपको पूछता है कि आपका नागपुर का वातावरण कैसा है, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा है, वातावरण तो अच्छा है, मैं तो मेरे यहाँ पे हूँ, मेरा ये ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उस सब्जेक्ट में अगर हम जाएंगे ही नहीं तो वो सब्जेक्ट हमारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो बार 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 एक ही बात मैं आपको बोलूंगा, एक बड़ा गोल, एक फोकस रहने के लिए जरूरी है। और हमारी 5वीं कोर वैल्यू है फोकस। इसके बाद मेरे मन में आ रहा है कि हर बुधवार हम हर कोर वैल्यू पे बात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम एक एक कोर वैल्यू क्रिएट करेंगे हम सब लोगों के साथ। क्योंकि ये कोर वैल्यू है ना, ये हमारी लाइफ की वैल्यू है। हैप्पी लाइफ है, एनर्जेटिक लाइफ है। जैसे विश्वास भाई ने बोला कि मैं आनंदित और उत्साहित हूँ, अगर हमारा हर मेंबर बोलना शुरू करे आप कैसे हो, अरे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये क्या करता है। वो खुद होकर आपको पूछेगा कि आप क्या करते हो, क्योंकि इर्द गिर्द तो लोग खुश नहीं है, तो आप क्यों खुश है वो जानना चाहेंगे आपसे। तो हर कोर वैल्यू हम क्रिएट करेंगे। आज फोकस पे हम थोड़ी सी बात किया हमने, और फोकस के पीछे एक गोल। हर बार आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियली ऊपर ऊपर आप कुछ करोगे ना तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। डिफॉल्ट मोड पे ये ब्रेन बहुत जल्दी जाता है और जाना भी चाहता है डिफॉल्ट मोड पे, और जो परिस्थिति आंखों से दिख रही है उस पे जल्दी विश्वास करता है हमारा ब्रेन। और जो हमारा भविष्य है वो इनविजिबल है और इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाता। एक रतन टाटा जी का शायद मैंने कोटेशन की कुछ तो भी ऐसी स्टोरी पढ़ी थी व्हाट्सएप, रतन टाटा जी की थी शायद। रोड पे बहुत ज्यादा बारिश चल रही थी, बहुत ज्यादा बारिश, घना अंधेरा था और लोग रुके हुए थे, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। और वो ड्राइवर उनको बोल रहा था कि साहब हम भी रुक जाते, बहुत जोर से बारिश हो रही। उन्होंने उनको बोला कि नहीं, जितने स्पीड से चल रही है गाड़ी चलने दे। और बारिश आ गई, तूफान आ गया, लाइट चालू है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, रोड पे कोई नहीं है। 4-5 बार उनके ड्राइवर ने बोला कि सर हम रुक जाते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तू गाड़ी चलने दे। और एक 15-20 मिनट के बाद जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे न कुछ बारिश थी, न कुछ अंधेरा था, न कुछ बादल थे, न कुछ था। तो जो लोग रुके हुए थे, सब लोग रुके हुए थे, मैक्सिमम लोग रुके हुए थे बारिश की वजह से, तूफान की वजह से। लेकिन ये चलते रहे क्योंकि इनको पता था कि जो कठिन परिस्थिति आती है जिंदगी में वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। और वहां पे जो विजनरी लोग रहते हैं, जिनके गोल बड़े रहते हैं, इसीलिए वो फोकस रहते हैं, तो वो रुकते नहीं, अनस्टॉपेबल होते हैं वो। और न रुकने की वजह से वो उस वातावरण से बाहर निकल जाते हैं और उधर पूरा मतलब अच्छी धूप वगैरह सब एक नॉर्मल वातावरण। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं रुके हुए थे।
और ये अकेले ही थे जो रास्ता पार कर चुके थे और एक नई दुनिया उनके लिए बाहर थी। तो ये काम होता है एक विजनरी का। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, परिस्थितियां आती ही रहेंगी। जब आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, शहर में, जैसे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बरडी जाने के लिए, तो मुझे 5 सिग्नल है बीच में। मैं घर पे ही सोचते रहूंगा कि यार सिग्नल चालू होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। मैं निकलूंगा, छत्रपति स्क्वायर पे सिग्नल बंद रहेगा तो 1 मिनट में खुल जाएगा, फिर दूसरा चालू लगेगा, तीसरा बंद रहेगा, मालूम नहीं। लेकिन सिग्नल चालू बंद होते ही रहते हैं ना एक एक मिनट के बाद। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिग्नल आधे घंटे से बंद है। तो लाइफ में हम वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है हमारे साथ। लेकिन बिजनेस के प्रति, कोई बड़े चीज के प्रति हम उन चीजों को भूल जाते हैं। आप हर रोज छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करते हो आपके नॉर्मल लाइफ में, लेकिन बिजनेस में ऐसा क्या हो जाता है, हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम क्यों रुक जाते हैं? क्यों हमारे मन में संदेह पैदा होता है कि मेरे 50 डेमो हो गए एक भी सेल नहीं हुआ, मेरे 100 डेमो हुए एक भी सेल नहीं हुआ, पिछले 4 महीने से मेरा एक भी क्लोजिंग नहीं, ठीक है ना? तो क्रिकेट खेलने को जब एक बैट्समैन जाता है तो हर बार ये अपेक्षा करेगा कि मेरा 6 और 4 ही जाना चाहिए, मैंने कभी बोल्ड होना ही नहीं चाहिए। तो क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको मालूम है जब वो सिक्सर लगाने के लिए बैट घुमाता है तो वो रिस्क लेता है बोल्ड होने की। वो आउट भी हो सकता है, सिक्स भी जा सकता है, दोनों चीजें होती है वहां। कितनी बार जीरो पे आउट होते हैं क्रिकेटर्स, तो उन्होंने क्या क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं कहीं पे किसकी स्टोरी कि कोई आउट हो गया और उसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। या कोई भी गेम ले लो आप लाइफ में, आपकी ही पर्सनल लाइफ के छोटे बड़े उदाहरण ले लो सब, कि आपके घर पे खाना बनाना चालू है और गैस का सिलेंडर चला गया, तो आप नाराज हो गए और आपने खाना बनाना ही छोड़ दिया और खाना खाना भी छोड़ दिया। ये कुछ काम की चीज नहीं है, सिलेंडर गया बीच में, अब मैं कुछ नहीं करता। यार ये सिलेंडर बार बार खत्म होते रहता, और वो तो होगा ही, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और टाइम पे मिलेगा भी नहीं, शायद हो सकता है आपको पार्सल बुलाना पड़े, 2 दिन सिलेंडर ना मिले। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब हैंडल कर लेते हैं, और बिजनेस में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है सब। मैं आपको एक ही अफर्मेशन आज देता हूं, मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है वो मुझे आगे लेके जा रही है। जो भी होंगी, कितना भी बुरे से बुरा हो जाओ, आप अगर उसका डीप में ज्यादा विचार करोगे तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हो। आप जितनी सहजता से लोगे इन चीजों को, आप अच्छा रहोगे, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे लिए मिल रहा है ना अभी, वो हमारे लिए धोखादायक है। ज्यादा इंफॉर्मेशन काम का नहीं। और एक वीडियो हमने देख लिया ना, एक इंफॉर्मेशन हमने देख ली ना निगेटिव, तो वो जाती नहीं जल्दी, वो घर कर लेती हमारे मन में, और बार बार ऐसी सिचुएशन आने के बाद वो बाहर आती, स्क्रीन पे आती, फिर वो हाईलाइट होता उस पे। तो ऐसी चीजों से हमको बचना भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमको तो उस गली में जाना ही नहीं है, तो बचने की भी कोई बात नहीं है। अंधेरे की हम बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ उजाले की बात करेंगे, हम डर की भी बात नहीं करेंगे, हम निडर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आज मुझे लगा आज के वेडनेसडे चार्ट में कि डिस्ट्रैक्शन का सामना क्यों और कैसे करें, ये मैं आपके साथ क्रिएट करूं। क्योंकि हम टीम माय पॉसिबिलिटी के मेंबर्स पे एक जिम्मेदारी है आज कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो डरे हुए हैं तो आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करना है, आपको उनके साथ काम करना है, उनको उनके लाइफ में एक संभावना दिखानी है, एक पॉसिबिलिटी दिखानी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। टीम बिल्डिंग के सेशन में इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा कि आपको आपसे बाहर आके आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपकी जो बाहर की दुनिया है, जिन लोगों से आपका हर रोज संबंध आता है,
वो लोग लाइफ में क्या डील कर रहे हैं, उनके साथ बातें करो। वो अगर कहीं अटके हुए हैं, कहीं पाइपलाइन में कचरा है, कुछ ब्लॉकेजेस है उनके मन में, थॉट उनके कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आपका काम है, इसमें फायदा आपका ही है। जब आप किसी के साथ वर्क करते हो उसको एक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, तो आप और पावरफुल होते जाते हो, बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाते हो। जैसे गाड़ी एक जगह पे खड़ी रही तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, गाड़ी चलती रहती है तो बैटरी चार्ज होते रहती है। तो आपके जो विचार है, टीम में पॉसिबिलिटी की जो कोर वैल्यू है, जो मिशन है, ये लोगों तक आप जब पहुंचाओगे, लोगों से आप जब बात करोगे इसके बारे में, तो लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग विचार पैदा होंगे, एक अलग भावना पैदा होगी, और आपको चार्जिंग मिलते रहेंगी। आपको कहीं से चार्जिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे मन में भी विचार आते हैं, मेरे मन पे भी प्रभाव होता है। मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए इतने सारे आप लोग मेरे पास हो, मैं जब आपके साथ ही बातें करता हूं तो मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा ही नहीं होता, दूर दूर तक मन में ऐसा विचार भी नहीं आता। तो आज मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। लॉकडाउन में खुद को एक बड़ा गोल सेट करके फोकस रह के हर दिन हर क्षण वही सोचना है जो आपको चाहिए, और उसी के बारे में बोलना है, और वही एक्शन लेना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।